क्या नाम है आपका? अशोक कुमार त्रिपाठी। क्या करते थे आप? मैं आर्मी में था, आर्मी से रिटायर्ड हूँ जी। अभी क्या कर रहे हैं? बस घर पे रहता हूँ। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश के बारे में सोचती है, देश की जनता के बारे में सोचती है। बाकी आप समाजवादी के लिए लीजिए, बहुजन समाज के लिए, ये सिर्फ और घोर जातिवाद की राजनीति करके। मुलायम सिंह के पास क्या था आज से 40 साल पहले? लालू प्रसाद यादव के पास क्या था? आप मीडिया में हैं, मैं सर्विस किया हूँ, 30 साल में सर्विस किया हूँ। इंडियन एयरलाइंस में थे 32 साल वो सर्विस करके हमारे चाचा जी आए हैं। हम लोग तो करोड़ रुपया भी नहीं लेके आ पाए। इनके पास अरबों खरबों कहाँ से आया? कोई हिसाब लेने वाला है इनका? वो तो हर पार्टी में, पार्टी बीजेपी में नहीं किया। नहीं, बीजेपी में भी है। बीजेपी पार्टी के मौर्य उनके लिए कहा जाता है। के बारे में जो कहा जाता है बीजेपी कुछ हद तक हमें नहीं पता है कि कितने से, लेकिन लोगों की बातों से हमें लगता है कि जिस तरीके से कहा ना कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी बीजेपी में भी सब दूध के धुले नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहे हैं, ना कि बीजेपी के लोगों की हमने बात की। हम बीजेपी पार्टी की बात कर रहे हैं। बीजेपी खाली मोदी कर रहे हैं, बाकी सब चोर नहीं। देखिए मोदी के अलावा उसमें सब चोरों का घर है जो देश को चला रहे हैं। कोरोना काल में बीजेपी के अलावा मोदी जी के अलावा अगर कोई दूसरी पार्टी के होती सरकार में तो शायद यहाँ करोड़ों जनता के लोग मरते। कैसे? ये जो मैनेजमेंट किया है मोदी जी ने, बीजेपी की पार्टी ने, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था आपका? मेडिकल नाम की शून्य था। आपके पास गैस प्लांट तक नहीं थे, आपके पास इवन की मास्क तक नहीं था। आप मास्क बाहर से मंगा रहे थे। आज कंडीशन ये है कि मास्क बाहर जा रहा है, हम हर चीज। अच्छा, और कोई पार्टी होती थी सब ना होता तो जिम्मेदारी उसके पास, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता, तब ये शायद कुछ कर पाते हैं, न कर पाते। आज 2 साल से साल महीने में 2 बार फ्री राशन सबको मिल दे रही है गवर्नमेंट, रोजगार नहीं दे रही। आप कह रहे हैं कि कोरोना में मोदी सरकार ने अच्छी व्यवस्था है, राशन कैसे दे रही है? और विपक्ष तो आरोप लगाता है कि भाई विपक्ष तो राहुल गांधी जैसे पप्पू आदमी जिसको सबका नाम इस देश के सबका नाम ही नहीं है, राशन कार्ड के बारे में नहीं पता है। पप्पू क्यों है? इसीलिए कि देश के संविधान के बारे में नहीं पता, देश के जो है मिजाज के बारे में नहीं पता है। संविधान के बारे में नहीं पता, आपको कैसे पता है? बात तो आपने टेस्ट किया है? क्या है टेस्ट? आए बैठे बहस करें, न्यूज में बनाया है, बहस करें ना। संविधान के बारे में उनको क्या पता है? किससे बहस करें? ज्यादा है कोई राजनीति, आम जनता से बहस करें, हमसे बहस करें। हम उनको जो राहुल गांधी तो अक्सर ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे बहस करें। आगे कहाँ बहस हुई? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अच्छा, आप कहाँ नरेंद्र मोदी और कहाँ राहुल गांधी, जिसको इटली के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा, क्या किया उन्होंने इटली के लिए? क्या किया है? इटली के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ से जो कमा के लेके जाते हैं, भर के जाते हैं वहाँ पर, यहाँ से जो कमा के ले जाते हैं इटली में जमा करते। राहुल गांधी ऐसी कौन सी नौकरी करते हैं कि उनके पास इतनी संपत्ति है? भाई बताइए ना आप। अच्छा, मगर करते हैं जो तमाम लोग हैं वो ये कहते हैं सरकार तो बीजेपी की है, और अगर इटली में सब भर ले रहे हैं जाके तो फिर अरे 7 साल से भाई साहब मोदी जी 7 साल से देश में, तो जांच करा के इन लोग को गिरफ्तार करा के जेल क्यों नहीं भेजते मोदी जी? मोदी जी ने इनको जैसे टुच्चो काम थोड़ी किया। मोदी जी ने देखिए जी, गाँव में रहने वाला व्यक्ति, एक मिनट जवाब दे लीजिए। मुलायम सिंह की जब सरकार आई थी क्या बोले थे? मायावती को जेल भेज देंगे। नहीं, जो मैंने पूछा वो बताइए, जो मैं पूछा वो बताइए। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब यहाँ से रुपया पैसा इकट्ठा करके इटली में भर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार राहुल एंकर, उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? राहुल जेल क्यों नहीं भेजा? बता रहा हूँ ना, राहुल एंकर थे, किस टीवी पे आते हैं वो। मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया था, उसमें मोदी जी ने साफ साफ बोला था जब नोटबंदी किया था कि अगर मैं श्वेत पत्र ला दूं तो कांग्रेस के अधिक से अधिक नेता सब जेल में होंगे। क्यों नहीं ला रहे हैं? इसलिए कि देश की आर्थिक व्यवस्था वो सब बिगड़ी। बोले मेरी पहली जो प्राथमिकता है वो देश को आगे ले जाना है, देश को सुधारना। आज श्वेत पत्र ला देंगे तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पैसा सरकार के पास आ जाएगा, सरकार के पास तो इस वजह से देश की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। जो ये लोग बता रहे हैं काले धन नहीं आ रहे हैं, काले धन तो वापस आ रहे हैं। नोटबंदी हुई, बढ़ गया काला धन, नोटबंदी हुई, कितने लोग जो है और काला धन हो गया मोदी जी की वजह से। ये कह रहे हैं मोदी जी की वजह से बढ़ गया काला धन। बताइए कहाँ आया काला धन? नोटबंदी के बाद अगर एक पैसा आप बताएं, मैं इनको छोड़िए, ये तो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं ना। हर आदमी को यहाँ पर अपनी राय, जब एक मिनट सब लोग साथ मत बोलिए, जब 2 पैसे का आदमी, नरेश टिकैत जैसा आदमी मोदी को कुछ भी कह सकता है,
उनको बोलने का अधिकार है। 2 कौड़ी का सबसे बड़ी बात यही है। क्यों 2 कौड़ी का? सबसे बड़ी बात यही है, किसान है नंबर 1 सारे खालिस्तानी को लेके बैठा हुआ वहाँ पर, सारे खालिस्तानी है। 90%। तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सरकार कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही कि जनता जो है, यहाँ की जनता देख ले इनका काला करतूत। आप बताइए, जो किसान कानून बताता है, किसान कानून लागू हो गया क्या? इम्प्लीमेंट हुआ है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई ना, किस बात का धरना दे रहा है? वो तो कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करो और ये किसान का गवर्नमेंट कृषि मंत्री ने कितने बार बोला कि आइए हम बैठ के बात करते हैं। वो उल्टा सीधा बात करता है, हर बात को उल्टे ढंग से पेश करता है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग। कल की बात है, पुलिस ने वहाँ से जो ये कौन सा बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर, जहाँ से भी हटाया हुआ है जी। अभी क्या बोला, हम तो धान वहाँ बेचेंगे संसद में। इसकी औकात है संसद में धान बेचने की? धान बेचना है, राजनीति करना है तो लड़ा तो है 2 बार, और लड़े ना, पार्टी बनाओ लड़ो, जैसे केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल को उकसाने वाला कौन? यही कांग्रेस था ना। अगर ये विधायक बनना है, संसद में आना है तो राजनीतिक पार्टी बनाइए। मगर आप जो है जिस तरीके से कह रहे हैं कि वहाँ जितने लोग बैठे हैं सब खालिस्तानी है, नंबरी चुट्टे, नंबर 1 के चोर, देशद्रोही। सरकार जांच कराए, देश का सरकार को जांच कराना चाहिए। पंजाब हरियाणा से किसान आए, सारी पावर कनाडा से भरपूर पैसा आ रहा है, उसमें कांग्रेसियों का भी हाथ है, पूरी तरह से विपक्षियों का हाथ है, विपक्षी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है उनको। तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार किस लिए कार्रवाई करे? अरे आप कह रहे हैं देशद्रोही हैं, चुनाव नजदीक है ना, विदेश से पैसा कर ही नहीं सकते कुछ। आप कह रहे हैं खालिस्तानी है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए सबसे पहले, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देश के ही तो है, वो कोई अफगानिस्तान से थोड़ी आए, पाकिस्तान से नहीं आए। जिन्होंने पाकिस्तान के नारे लगाए, योगी जी ने कार्रवाई की ना। ऐसे लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। है तो अपने ही आदमी, हम आप लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, थोड़ा सा मारपीट कर लेंगे तो इसका मतलब थोड़ी समझदार आदमी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो खालिस्तानी हो गए। खालिस्तानी है, सब लोग खालिस्तानी। ये 90%। आप वहाँ पगड़ीधारी के अलावा और कौन मिलता है? पगड़ीधारी मतलब जितने सिख हैं आपके साथ खालिस्तानी है। अरे आप बलात्कार आर्मी में रहे हैं सर? जी हाँ, आर्मी में एक सिख रेजिमेंट नाम की चीज, वो सब खालिस्तानी नहीं, बिल्कुल नहीं, सब पक्के देशभक्त है। तो फिर आप जो है, जब वहाँ किसान बैठा है, किसान है ही नहीं है। अरे बिल्कुल किसान नहीं है। आपने कहा कि वहाँ पगड़ीधारी बैठे हैं, पगड़ीधारी बिल्कुल। एक चीज बताइए, मतलब आप मेरे एक चीज होगा उनको देशभक्त बता देंगे, जहाँ आप मेरे एक चीज का जवाब दीजिए, एक चीज का जवाब दीजिए। बलात्कार वहाँ हुआ, मर्डर वहाँ हुआ, हाथ पैर वहाँ कटे, वो देशभक्त है या देशद्रोही है? क्या कहेंगे आप उनको? नहीं, इस तरह के जो मामले होते हैं, कहीं मान लीजिए बलात्कार हो जाए या इस तरह की घटना हो जाए, किसी को मार दिया जाए, तो वो आतंकवादी हो जाता है। क्या बोलता है? ये सब सरकार करा रही है। तो वो तो भाई वो लोग भी कह रहे हैं कि उन लोग गिरफ्तार करो, उन लोग को हटाओ वहाँ से, पर किसी को खालिस्तानी कह देना आतंक। अरे भाई साहब, आपके गांव में किसी की हत्या हो जाती है तो क्या वो आतंकवादी होता है? हमारे गांव में आज तक हत्या हुई नहीं है। शहर में, आपके गांव में नहीं हुई हो, ये तो एग्जाम्पल। वो भी एक आतंक की ही प्रवृत्ति है ना। आपके दोनों में फर्क है। आपने मर्डर करके रहे थोड़ा, देखिए, मैं बिल्कुल फर्क नहीं है। मैं अगर किसी का मर्डर कर रहा हूँ तो जनता में मेरा आतंक जाएगा। आतंक पर आतंकवादी की परिभाषा, आतंकवादी कई परिभाषा अलग अलग है। आर्मी में रहे हैं। जी हाँ, वहाँ जितना वहाँ पर जो यहाँ हत्या करता है, जो लोग हैं, जो इस तरह हरकत, पत्थरबाज हैं, जो भी है, उनको तक को आतंकवादी नहीं कहते हैं। अरे अलगाववादी कहते हैं। अलगाववादी, वो आप लोग आतंकवादी बोलते हैं उनको? जी नहीं, अलगाववादी है। तो फिर आतंकवादी इसलिए नहीं कि हमारे देश में ही है। ये कैसे तय होता है, मैं जानना चाहता हूँ। तय इसलिए होता है कि जब जिसको मनाया उसको खालिस्तानी, जी नहीं, इसको मनाया उसको आतंकवादी। ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है। सरकार को बदनाम करने के लिए जनता को परेशान कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम शांतिपूर्वक। अरे कौन सा शांति बता रहे हैं? मर्डर वहाँ, बलात्कार वहाँ, हाथ पैर वहाँ कटे, कौन सा शांतिपूर्वक है? शांतिपूर्वक करे तो फिर हम उसके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तार करिए उनको। अरे धूर्त इंसान कुछ बोलता है, सुबह दोपहर में कुछ, शाम को कुछ बोलता है। अच्छा, किसान जो है, आपको यहाँ कोई किसान है क्या? तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो किसान बिल के लिए जो आंदोलन हो रहा है, वहाँ सब गलत लोग बैठे हैं, खालिस्तानी हैं, देश विरोधी हैं। नहीं, किसान सही है, अपनी जगह किसान सही है। अरे मान ले गलतों, देखिए भविष्य में क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते। किसान अपनी जगह पे सही है, अपनी वो आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि आज हम ही से लोग अनाज को खरीदेंगे
और फिर जब हमारे पास जो खाद है वो महंगी हो जाएगी, बीज महंगा हो जाएगा और तमाम दवाइयाँ महंगी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? अपना अनाज बेचेंगे। और जब अनाज बेचेंगे, हमारे पास अनाज नहीं रहेगा, हम पुनः खरीदने जाएंगे तो क्या भाव मिलेगा हमको मॉल पे? इसलिए किसान अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे हम बता रहे हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकृष्ण शुक्ला है जी। अभी करते हैं अभी आप? हम रिटायर्ड कर्मचारी हैं एयर इंडिया से। एयर इंडिया से जहाज उड़ाते थे क्या आप? नहीं, जहाज तो हमारी किस्मत में कहा हम है लोग जहाज को तो ऐसा उड़ाना। लगता है ना कि भाई को एयरफोर्स से आया है तो जहाज उड़ाता होगा। जी। छोटे कर्मचारी थे जी। देखिए जी, समस्या जो हम गांव में रहते हैं, गांव की समस्या को देख रहे हैं, गांव की समस्या को जानते हैं। गांव की समस्या सबसे बड़ी तो ये है कि अभी नवरात्र पर्व था, उसी समय रामलीला वगैरह हो रहा था। ठीक है, शाम बिजली की व्यवस्था हर जगह हो गई है। ठीक है, अब बिजली शाम को जिस समय बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत होती है, घर में काम का समय होता है, रात में भोजन बनना है और सब दुनिया भर के काम होते हैं। कहीं कहीं फंक्शन भी होता है, नव दुर्गा का मूर्ति रखा रहता है, सब कुछ होता रहता है। मिट्टी का तेल कहीं नहीं मिल रहा है, अंधेरा सब जगह मचा रहता है। मिट्टी का तेल जो कंट्रोल रेट है, लेकिन अगर आप 100 रुपये लीटर 200 रुपये लीटर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। मिट्टी का तेल ख़त्म कर दिए हैं देश से। आता है, अभी मिट्टी का तेल है, आता है। गैस का सिलेंडर जब ये आज 1000 रुपये का पड़ रहा है जी। ठीक है, सब चीज़ इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। कहते हैं हमने रोज़गार बढ़ा दिया। रोज़गार बढ़ाया है कुछ लोगों का, जैसे ये नहीं अडानी तो सब बड़ी ऊंची चीज़ है। हम जहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की इन्होंने स्वास्थ्य सेवा केंद्र खोला है ये। ठीक है, मतलब एक ग्राम में 4-5 स्वास्थ्य सेवा केंद्र खुल गए हैं। स्वास्थ्य सेवा केंद्र जिसने खोला उसका तो रोज़गार चल रहा है, लेकिन यहाँ आम पब्लिक की ऐसी की तैसी हो रही है। कागज़ पत्र के मामले में इतना ज़्यादा कागजी कार्रवाई कर दिया है कि एक आदमी को अगर 500 रुपये कहीं बेनिफिट मिलना है तो उसके पीछे 1000 रुपये का मतलब दौड़ना, धूपना, समय बर्बाद करना, कागजी कार्रवाई कर देना। हर चीज़ मोबाइल से कर दिया है जी। मोबाइल में एक जो वोडाफोन का है उसमें 80 रुपये जो है मिनिमम, महीने भर का 80 रुपये 24 दिन के लिए कर दिया है। आप मोबाइल से गैस बुकिंग कराओ, बैंक का कार्रवाई करना, बैंक में जाओ, बैंक में जाते हैं पैसा निकालने, कहते हैं जी स्वास्थ्य सेवा केंद्र वहाँ से चले जाओ। तुम साले यहाँ किस लिए बैठे हो? तुम किस लिए बैठे हो? तुम काम नहीं करोगे? वो काम नहीं करेंगे। उनका वहाँ से क्या कमीशन है क्या नहीं है, इसको तो वही लोग जाने किस तरीके से उनका काम चल रहा है। लेकिन शाही बढ़ गई, लोग दौड़ भाग। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के नाम पर लूटा जा रहा है जनता को। मोदी जी जैसा लीडर तो शायद ही अब हिंदुस्तान को नसीब हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस काम को मोदी जी ने, योगी जी ने कर दिया है, ये सड़कें पहले भी बनती थी। नितिन गडकरी के शासनकाल में जो सड़कें बन रही, सड़कें चलती जा रही हैं जी। ठीक है, नेता जो भी आएगा सब एक थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। कुछ नेता उसमें हर पार्टी में हो जाते हैं कि थोड़ा काम करके दिखाते हैं। ठीक है, गांव के हमारे यहाँ अब जैसे मान लीजिए भाजपा की सरकार इस समय है जी, हमारे गांव के जो सांसद विधायक हैं बस जब चुनाव होगा उस समय आए और देख करके चले गए। यहाँ का जो लोकल नेता होगा, लोकल समस्या को तो लोकल नेता जानता है। अब हमारे गांव के प्रधान जी हैं, पांडे इस मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। ये हमारे गांव के प्रधान जी हैं। चाहे जिसका अगर ये यहीं पर प्रधान ला करके थोप के कहीं और का कर दिया जाए तो प्रधान क्या कर पाएगा? जानेगा ही नहीं क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। भाई बुनियादी जरूरतें नहीं जब मालूम रहेगी तो क्या करेंगे प्रधान? बाहर का रहेगा तो उसको जरूरतें नहीं मालूम है क्या करना है। आरक्षण कर दिए हैं, अब की बार ये प्रधान होगा, अब की बार वो प्रधान होगा जी। आरक्षण वाला मामला बहुत गलत है जी। आरक्षण कर दिया जी, उसमें सामान्य वर्ग में तो सभी लोग लड़ लो इलेक्शन, और जो आरक्षण है तो आरक्षण के समय जिसके लिए आरक्षित वही लड़ पाएगा। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। ठीक है, अगर हल्ला करते रहेंगे आप तो उनकी बात भी सुनाई देगी। डिबेट नहीं चल रही, डिस्कशन, बातचीत हो रही है। आप लोग बातचीत करने आए, ये कोई नेता वाली डिबेट तो है नहीं कि एक लाइन वो बोल रहे हैं, एक लाइन आप बोल रहे हैं। आपको जब बात करें तो मुझे बोल दी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर हो जाऊँ जी। इस समय कामता प्रसाद शुक्ल, इस समय हमारी धर्म पत्नी जो है ग्राम सभा की प्रधान है जी। काम वो देखती है कि आप देखते हैं? काम वही देखेंगे जी, काम तो वही नहीं, काम तो सब मिलजुल के देखते हैं।
लेकिन जो मेन समस्या है, सबसे पहली कड़ी जो है ग्राम सभा से शुरू होती है, वो संसद तक जाती है। विधानसभा और लोकसभा तो अपने मन से सारा कार्य करते हैं। एक ग्राम प्रधान को क्या मिलता है? मिलने का मतलब हमारे ये है कि उसको ग्राम सभा की जो ज़मीनें हैं, अगर हम पुलिस से कहते हैं कि भाई ये ज़मीन गांव सभा की है, इसको फला शख्स जो है गड़बड़ कर रहा है, तो हमारी मदद कौन करता है? कोई नहीं करता है। हम लेखपाल के लगे फ़ोन लगाते हैं, भैया हमारी गांव सभा की ज़मीन नाप दो, कोई फुर्सत नहीं उसको आने की। एसडीएम साहब को बढ़ा देंगे, एसडीएम साहब के पास जाओ। इस सरकार में क्यों सुनेगी? इतनी ज्यादा इस सरकार में लूट मची हुई है। किस तरह की लूट? किसी के पास आप जाएंगे, किसी के पास, छोटे कर्मचारी से बड़े कर्मचारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार शुक्ला। क्या करते हैं आप? मैं प्रधान प्रतिनिधि समई। जिसके भी पास आप जाएंगे बगैर पैसे का आपका एक काम नहीं करेगा। ग्राम सभा की ये हालत है कि हम अपनी ग्राम सभा से जो शौचालय में कर्मचारी रखेंगे उसको हम कितना दें? 6,000। हमको दे रहे हैं खर्चे के लिए, मानदेय के लिए 3500 रुपये। कि एक मट्टी अगर किसी गरीब की हो गई तो उसका दायित्व तो प्रधान के ऊपर है कि भैया एक जलवावा कौन तीर से। अगर गांव में एक मट्टी हो गई, उसके पास पैसा नहीं है, तो ग्राम प्रधान का ये खुद भी दायित्व है नैतिक कि चलिए भाई मदद करें। खत्म 3500। ब्लॉक डेली आना जाना है, जिसके फाइल पर जो भी काम दो, अगर पैसा नहीं है तो रख दो, चले जाओ। बिल्कुल 4-5 दिन बाद आया, हो कि ना हो भी कहीं प्रधान जी वाला आ गया, फिर से आप लेके आओ। तो पुलिस के पास आप जाएंगे बगैर पैसे के, आपके लिए जाएगा ही नहीं, कोई काम नहीं। किसी के यहाँ किसी से आप बात करिए। अभी है कि पहले भी था? पहले भी था। पहले गलत काम के लिए पैसा लिया जाता था। प्रधानी के लिए इतना दिक्कत आती, इतनी परेशानी आती ये अब है। उसके बावजूद हम देखते हैं प्रधानी के चुनाव में कितना संघर्ष होता है, कितना लड़ाई झगड़ा, पैसा खर्चा करके लोग बुलाते हैं दूसरे शहरों से। तो लाभ क्या? ऐसा क्यों लोग परेशान रहते प्रधान बनने के लिए? कितनी मारा मारी। बहुत बड़ा सवाल है कि वो चाहे हाँ बोलिए कि जब इतनी समस्याएं हैं तो प्रधान बनने के लिए लोग इच्छुक क्यों हैं? जी बताइए। इसका जवाब कोई नहीं देता है। आप कुछ बता रहे हैं जवाब इसका? इसका जवाब है 60 से 70% प्रधान। नहीं, यही 60 से 70% प्रधान जो है वो सिर्फ कागजों में काम करते हैं। सही बात कोई नहीं बताएगा। अभी चाचा जी ने बोला ना कि गांव से ही एक तरह से सारा कार्यक्रम गांव से ही शुरू होता है डेवलपमेंट का, प्रधान लेवल से ही होता है। तो प्रधान लेवल के लोग इसलिए इच्छुक होते हैं, साम दाम दंड भेद प्रधानी के इलेक्शन में वो सब लगाते हैं। शराब से लेकर के, साड़ियों से लेकर के, ये सब चीज़ें जो विधायक पैटर्न पे चलता था वो प्रधानी लेवल पे चलता है। अधिकतर जनता चूँकि अभी इतनी समझ नहीं है गाँव में लोगों के पास, उनको 500 का नोट देखता है कि मेरा 2 दिन का खर्चा चल जाएगा, 5 साल के लिए बेशक मेरे को परेशानी उठानी पड़े, लेकिन वो तुरंत लाभ अपना देखते हैं। पैसे पे चुनाव होता है पूरा, पैसे पे ही होता है। लेकिन अब की बार पैसा चल नहीं पाया। क्यों? लोग थैली भर भर के, हम अपने गाँव बता रहे हैं, थैली भर भर के लोग आए थे रुपया खर्च करने के लिए, लेकिन हम लोग इनके साथ लगे थे, जनता समझ चुकी थी। इन्होंने 30 साल पहले खुद प्रधान थे, 30 साल पहले इस गांव के प्रधान थे। जो इन्होंने 30 साल पहले इस गांव में कर दिया था उसके निशान आज भी मौजूद है। उसके बाद इस गांव में कुछ हुआ नहीं, थोड़ा बहुत 5 से 10% कार्य हुआ होगा। करोड़ों रुपए का बजट आता है, वो रुपए कहाँ गए? 30 साल में 5 प्रधान बदले गए। 5 प्रधान का हिसाब लिया जाए तो 5 प्रधान जेल में जाएंगे, सरकारी ज़मीन तक खा गए वो लोग। मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने गाँव के बारे में जानकारी है। दूसरे गांव, ये सामने ये चक रोड देख रहे हैं आप, ये सन 90 में चकबंदी हुई थी, आज तक नहीं बना है, और अभी ये प्रधान बने, ये बन गया। ये सामने आपके पास ज्वलंत उदाहरण है। तो आप कह रहे हैं गांव में जो प्रधान चुने जाते हैं काम नहीं करते? काम नहीं करते, करना ही नहीं चाहते। मेन समस्या ये है कि जो प्रधान चुने जाते हैं, इनके जैसे जो चुने जाते हैं, इनके जैसे प्रधान वो पहले अपने लोगों का ध्यान देते हैं, पहले अपने लोगों का पेट भरते हैं, जब उससे बचता है तब दूसरों का काम करते हैं। सारी गणित ऑटो की है, सारी गणित ऑटो की है।
वोट जिससे पाएंगे उसका पहला काम होगा, और करना भी चाहिए, कोई भी हो, ऐसा उसके बाद जो कुछ बताया है वो दूसरों में बढ़ता है। ग्राम सभा के प्रधान है ना कि जिसने वोट दिया है आप उसके प्रधान है। अब क्योंकि विधानसभा के चुनाव है सिर पे, 4 महीने बाद है, यहाँ से बीजेपी की पाफा पाऊ विधानसभा है, और यहाँ से विक्रमाजीत मौर्य यहाँ पे विधायक हैं। कैसा काम रहा उनका विधायक? बहुत ही रद्दी विधायक हमारे यहाँ के विधायक। एक विक्रमाजीत की जहाँ तक बात है, बहुत रद्दी विधायक। विक्रमाजीत आज तक यहाँ दर्शन नहीं दिए हैं। बीजेपी के विधायक होते हुए भी, सिटिंग विधायक है, विधायक आज तक हमारे इलाके में उनका हमने दर्शन नहीं किया। विधायक लोकसभा लोकसभा केसरी देवी पटेल जी भी हमारे यहाँ की सांसद है मौके पे, लेकिन वो कभी भी हमारे चुनाव के टाइम आई थी गाँव में। उसके बाद ना यहाँ कोई विकास उनके नाम पे है, ना उनको कहीं आना जाना, केवल अपनी तिजोरी भर के अपने घर पे बैठी है वो। जबकि हकीकत ये है कि सांसद जो है, जब ये मिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी थे, वो सांसद थे फूलपुर के, और प्रेजेंट समय में तो दूसरे हैं, केसरी जी हैं, और वर्तमान में ये यहाँ के जो विधायक हैं विक्रमाजीत जी हैं। मतलब एक सांसद विधायक की जो जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी सब होती है, आप जहाँ जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करना है, और जहाँ तक संभव हो सके उन समस्याओं का समाधान करें। नहीं करते हैं, कुछ नहीं होता। क्या समस्याएं क्या हैं इस गांव की, इस क्षेत्र की, इस विधानसभा की? समस्या सबसे बड़ी है कि हमारे फूलपुर संसदीय क्षेत्र में युवाओं की फौज है जो बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। अगर तैयारी करने के लिए एक भी अच्छा ग्राउंड नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, ना अच्छा विद्यालय है, ना अच्छा अस्पताल है। हमारे यहाँ कोडियार में एक CSC है जिसके ऊपर कम से कम समझ लीजिए 150 गाँव का बोझ है। ना टाइम पे डॉक्टर है, ना कोई अच्छा इलाज मिल पा रहा है, ना शिक्षा मिल पा रही है, ना रोजगार मिल पा रहा है। ये समस्या ये विफलता है। समस्या इसके पहले भी थी। आप एक गाँव के वरिष्ठ लोग हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, आप लोग कभी जाते नहीं प्रतिनिधियों के पास, विधायक के पास, सांसद के पास पूछने? वो जातिगत कहते हैं कि आपने हमको वोट ही नहीं। दीपक मिश्रा नाम है मेरा, हम छात्र हैं। वो कहते हैं कि इस गांव, जैसे आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं? हम BTC कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग। अच्छा, टीचर ट्रेनिंग। तो उनके पास जैसे जाते हैं, हमारे गाँव के प्रधान जाते हैं या कोई और जाता है, बताते हैं कि फला गाँव समई से आए हैं, तो कहते हैं आपके गाँव से हमको वोट ही नहीं मिला है, विक्रमाजीत मौर्य जी। अच्छा, वो ऐसे ही बात करते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि वाकई वोट नहीं? पता नहीं वो फिर कहाँ से विधायक बन गए, नहीं मिला है। कब मिला? अरे नहीं भी मिला है। कभी जो है लालचंद विश्वकर्मा जी, क्या करते हैं? हैं ऐसे ही, हम किसान हैं। देखिए, हाँ, वो कभी आते नहीं हैं। कभी हमारे विक्रमाजीत मौर्य हम लोगों के बीच में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में कभी आए नहीं हैं। अच्छा, आप लोग नहीं गए उनके पास? हम लोग जाते क्या करने जाए जब वो पहचानते ही नहीं है, जैसे लगता है कि आप गए थे, क्या काम लेके गए थे? पहचानने से इनकार कर देता है। क्या काम लेके गए थे उनके पास? उनके पास काम लेकर जाना है, मान के चलिए अब बहुत बड़ी बेवकूफी का तोहफा लेकर जाना है। नहीं, आपने कहा ना भगा देते हैं, तो आपको भगाया? वो कहते हैं हम समाई ग्राम सभा से हमको कोई वोट नहीं दिया है, इसलिए हम वहाँ का कोई काम न देखेंगे, ना वहाँ से कोई हमको मतलब है। चुनाव समय डायरेक्ट बोल देते हैं, उनका जो भी काम है डायरेक्ट है। हाँ, और हम ये चाहेंगे, उनकी 100 मीटर की इंटरलॉकिंग भी नहीं है। 5 वर्ष बीत गया, इस ग्राम सभा में हमारी विधायक निधि का कोई भी काम नहीं है, कोई भी। कि विधायक निधि से हम ये ले आए, या विधायक जी ने ये दे दिया, आधा किलोमीटर सड़क दे दिया। केशव जी की वजह से मौर्य जी को टिकट मिल गया विक्रमाजीत को, और बाकी वो कभी आए नहीं क्षेत्र में, और वो जीते भी हैं तो इसी वजह से जीते, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, यही विधायक जी की वजह से प्रमुख का टिकट ऐसे आदमी को यहाँ से दे दिए थे कि जिससे पूरी जनता की हाय तौबा मच गई थी। क्यों, ऐसा क्या था? ऊपर गैंग रेप, बलात्कार, गैंग रेप तक के 39 मुकदमे थे उनके। विधायक ने पैसा दे के उनको टिकट, अपनी पुलिस 39 मुकदमे करके BDC के घर वालों को ये सताते रहे, विधायक जी के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। BDC के घर वालों को टार्चर कर रहे थे कि भाजपा मोड़ दो। जीत गए? नहीं जीते, 12 वोट पाए। जनता ने हराया। इनके पिताजी, ले गए थे
आपके पिताजी को उठा ले गए थे। अच्छा। हाँ। क्यों उठा ले गए? हमारे पिताजी के 70 साल उम्र है। बीजेपी वाले क्या कह करते हैं? रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लाल बहादुर यादव। क्या करते हैं? खेती किसानी काम है। समाजवादी पार्टी के ये ओल्ड रखा आपने, कार्यकर्ता हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या पदाधिकारी हैं? नहीं, हम बीडी सिंह क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। बीडीसी हैं? जी। अच्छा, तो क्या आपके पिताजी क्यों उठा ले गए थे? उन्होंने कहा कि हमको वोट दीजिए, बीजेपी वाले। हमने कहा भाई हम तो समाजवादी पार्टी के साथ में रहेंगे, जो अच्छा व्यक्ति है उसी को हम वोट देंगे। अच्छा। हाँ, तो हमने मनोज पांडे को वोट दिया। अच्छा उनका व्यवहार है, हर जगह चर्चा है, उनको दिए। हमारे गांव का बीडीसी दलित है, उठा के ले गए तो उसको 3 दिन बुला के अभी पूछ सकते हैं आप उससे। हमारा भी मौर्य के अंदर जो एक जनप्रतिनिधि के अंदर एक होता है जो गुण, वो गुण नहीं है उनके अंदर, सिर्फ अवगुण है। अच्छा, क्या अवगुण है? जातिवाद, सबसे बड़ा कीड़ा जातिवाद। उनको सिर्फ लगता है कि सिर्फ मौर्य बिरादरी ने वोट दिया। हाँ, मौर्य बिरादरी ने वोट दिया। जहाँ पे देखिए अगर कोई अगर काम के लिए जाएगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे जो कोई हो। और ऐसा करते क्यों है? क्योंकि डिप्टी सीएम भी केशव प्रसाद मौर्य जी भी इलाहाबाद जिला में उनका उन्हीं का चलता है पूरा। भाई इलाहाबाद जिला में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चलता है। केशव प्रसाद मौर्य का आपने ठीक नाम लिया। बड़ी चर्चा ये भी चल रही है कि पापा मुंह से केशव प्रसाद मौर्य अब चुनाव लड़ने आ सकते हैं। अगर वो आएंगे लोकसभा सीट में हर आदमी ने उनको वोट दे दिया था, उसी वजह से वो प्रदेश अध्यक्ष हो गए, उसी वजह से डिप्टी सीएम हो गए। अगर वो आएंगे, केशव प्रसाद मौर्य आएंगे, तो चुनाव क्या अब बहुत बड़ी बात नहीं है। चाहे जितना कुछ कर लेंगे, वो तो जनता को देना है ना। इसमें जनता दिखाएगा कि उनके साथ कितने हैं कितने नहीं है। हार जाएंगे, यहाँ से 100% हार जाएंगे। जनता को चाहिए विकास। केशव प्रसाद मौर्य भाई, यहाँ तमाम लोग हमें मिले, उन्होंने कहा भाई उन्होंने बड़ा काम भी कराया है। जो पार्टी सत्ता में होती है, नौकरशाह उसके अंडर में होता है, उसमें 10% या 15% नौकरशाह ऐसे होते हैं जो कि नेताओं को ठेंगे मार देते हैं। ठीक है, बाकी 80% 85% तो नौकरशाह जो पार्टी सत्ता में होती है उनके कथनानुसार चलती है। आम पब्लिक का आप थाने में जाओगे, ये सब बात ठीक है, आपने बताइए। मैं अभी पूछ रहा हूँ, केशव प्रसाद मौर्य की भी चर्चा है कि वो उस विधानसभा से लड़ सकते हैं। जो यहाँ के विधायक है उनका टिकट कट सकता है, केशव मौर्य आ सकता है। केशव मौर्य आते तब आप लोग क्या करेंगे? उनका बहिष्कार करेंगे हम लोग, वोट नहीं देंगे कि बसों में सीधी एक बात है। और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल काम कोई काम नहीं, कहीं प्रॉपर शहर के अंदर तो काम किया है, प्रॉपर शहर के अंदर काम हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र तक में काम नहीं किया। आप उनका सिराथू उनका निजी क्षेत्र है, जहाँ से विधायक रहे, वहाँ उन्होंने काम नहीं किया। यहाँ क्या करेंगे वो? यहाँ तो रहे, यही की देन है, फूलपुर की देन है कि जो आज इतने बड़े नेता हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी जनता की सुध नहीं ली, केवल अपना भला किया है, अपना भला किया। जनता उनको जवाब देगी। एक मिनट, यही सामने राम जानकी मंदिर है, यही कसम खाए थे आके पानी टंकी आके बनवाएंगे, खेल ग्राउंड पास करेंगे। आज तक पानी टंकी देखने नहीं है। तुम कसम खा कौन से? सही बात है। अरे हम कसम खा के पूरे गांव को हमने कह रहे सही बात है। क्या बोले थे? पानी की बात। क्या नाम है? सन 2014 में धीरेन्द्र कुमार मिश्रा। क्या करते हो भाई? तैयारी करता हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद बीटेक कर लियो, उसके बाद भी रोजगार। अच्छा, क्योंकि इन्होंने सन 2019 में RRB NTPC फॉर्म निकाला था, अभी तक उसका प्री हुआ है, 21 चल रहा है। और UPSI को उन्होंने पंचवर्षीय योजना बना दिया। 16 में कराते हैं, 21 साल तक 21 आ गया है, अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। लोग अपने अवसर के इंतजार कर रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट कहते हैं भाई सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती है। तो जितना तो आप फॉर्म निकाले उनको तो दीजिए। अगर यहाँ कोई है, यहाँ कोई अगर उसको पुलिस या मास्टर नहीं बनना है, अगर उसके पास BTC या B.Ed की डिग्री नहीं, तो क्या करें? और सारे विभाग खाली हैं, आप फॉर्म निकाल देते हैं, पेपर होता ही, रिजल्ट नहीं निकलता समय पे। UPSI सन 2016 का अभी तक फाइनल नहीं हुआ, 21 आ गया। ओवर एज हो गए। सन 2016 का UPSI 21 आ गया, फाइनल नहीं हुआ। लड़के अपने पारी के इंतजार कर। लड़के, हाँ,
क्या देख के वोट देते हैं फिर आप? अबे ये धोखा यही हुआ था कि परिवर्तन होना है, परिवर्तन हुआ, लेकिन जनता की समस्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसकी समस्या उतनी। क्या समस्याएं थी आपकी? समस्या यही थी कि हमने ये परिवर्तन करने के लिए हो सकता है कुछ अच्छी सरकार काम कर दे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ सरकारी विभाग, इनसे मिल लीजिए थोड़ा दो बात। सरकारी विभाग ये ठेकेदार लाल गौछा वाले। अच्छा बतावा तू अपन समस्या बताइए। नाम क्या है आपका? नाम बोला। छोटे लाल स्वरूप। क्या करते हैं? महंगाई के ऊपर बताइए। जी महंगाई तो है ये, हम लोग बेरोजगारी आदमी हैं, पढ़े लिखे कुछ नहीं, लेबरी वाला काम करते हैं, कहीं काम लगा कहीं न लगा, खेती बाड़ी अपना थोड़ा बड़ा अधिया पदिया। सरकार की तमाम योजनाएं चलती, किसी योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं जी। गांव में आप लोग के जो सरकार की योजनाएं हैं उन कुछ लाभ पहुंचे हैं? आवास, शौचालय और जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं शौचालय का लाभ लोगों को मिला है। आवास का बहुत कम परसेंटेज लोगों। ये सामने देखिए, ये आवास के आवास ये पंडित है, जाट से ये ब्राह्मण इसलिए इनको नहीं मिला। ये नहीं मिला, सामने देख लीजिए। जाट से ये ब्राह्मण इसलिए नहीं मिला। तो क्या जाति देखकर मिलता है? 10 पर 1 ये कहा गरीब है देखिए, एक समाज को उसमें शादी जाती। अब ये अगर ये चाह करके भी 10 कॉलोनी आई है तो ये लाख चाहे प्रधान गांव का कि हम इनका कुछ कर दे, नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट की कुछ नियम बहुत गलत है, जिनके भी सुधार की बहुत जरूरत है। जाति देख करके थोड़ी गरीबी आती है, गरीबी तो किसी के साथ। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। मोदी जी जो कहते हैं, एक मिनट, मोदी जी जो कहते हैं सही कहते हैं, लेकिन निचले स्तर तक वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होता। सामान्य वर्ग मतलब मोदी जी ठीक से अपनी पार्टी चला नहीं पा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन अरे भाई नेता तो वही हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फूट सकता है। अब मोदी जी आप लेकिन वोट तो आप लोग तमाम लोग मोदी जी के नाम पे देते हैं ना? मोदी जी के नाम, मोदी जी के नाम। ये केशव प्रसाद मौर्य भी जीते थे, ये भी मोदी जी के नाम पे जीते थे। अब केशव प्रसाद मौर्य जी तो अगर भाई मोदी जी उप मुख्यमंत्री नाम पर देते हैं, आप लोग कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं, और जो मोदी जी के नाम पर यहाँ लोग जीतते हैं वो ठीक काम नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं? उदाहरण है ना, उदाहरण है, हटाने का मौका आ गया, उनको हटाया जाएगा। आज तक दर्शन नहीं दिया, अब उनको हटाया जाएगा। आज तक मौका मिला है, उनको हटाया जाएगा। अच्छा नेता चुनो। आए और नरेंद्र मोदी जी यहाँ रैली करें, बोले कि हमारे नाम पे वोट दीजिए। इस बार मादा दिखाई पड़े हैं। अरे लोकसभा विधानसभा महंगाई ये सब धोखे तो है। बोलते हैं भाई साहब, बोलिए आप। बेरोजगारी महंगाई सब धोखे तो है। पूछ उठाते ही मादा दिन दिखे, भाजपा को वोट दे दिए, अब बन गए। अच्छे दिन आ गए। बिल्कुल, यही अच्छे दिन है। लोगों ने बहुत मेहनत किया। 700 से लेके पेट्रोल डीजल सारे चीज तो महंगे हैं। सबको देखा बार बार कांग्रेस को देखूंगा एक बार। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस जैसी निकम्मी पार्टी, भाजपा जैसी फेंकू पार्टी तो हमको देखना नहीं है। भाजपा जैसी फेंकू खर्चा चलता है इनका लोग का, इसलिए कांग्रेस को जिंदाबाद बोल रहा है। अच्छा, आप सर्टिफिकेट बहुत बांट रहे हैं, किसी को कुछ। अब जैसे वो कह रहे हैं भाई महंगाई, ये कांग्रेस महंगाई मुद्दा है क्या आप लोग के बीच? महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई लोग कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं। महंगाई का मुद्दा है भैया, इससे बहस नहीं हो रही है। देखिए भाई साहब, हल्ला मत करिए ना भैया, बंद कर दूंगा फिर क्या फायदा। महंगाई एक मुद्दा तो है, लेकिन उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। महंगाई जितनी बड़ी, महंगाई एक मुद्दा है लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। ये कैसे तय होता है? तय ऐसे होता है कि कोई आदमी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो जिसके पास, हम अपने इलाके के नहीं बोल रहे, हिंदुस्तान के, कि जो इतना वहन न कर सके। कोरोना में 2 साल ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं हुआ है, पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला है, जिसकी वजह से कई देश तबाही हो गए, बिल्कुल बर्बादी हो गए। लेकिन मोदी जी ने फिर भी इस देश को संभाला। तो थोड़ा बहुत अगर महंगाई है तो उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, कहने का मतलब ये। पर आप तो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम तो कर रहे हैं, मोदी जी इस मामले में कर रहे हैं। अभी यहाँ तो जो विधानसभा की बात हो रही थी, आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो नालायक विधायक है, जिसने कभी यहाँ पर देखा नहीं, कोरोना काल में उसको आना चाहिए था, ग्राम सभाओं में जाकर के लोगों का हालचाल पूछना चाहिए था। प्रतिनिधि तो वही है ना मोदी जी के यहाँ पर। कुछ किट मोदी जी ने भिजवाई थी कोरोना काल में, कुछ किट थी राशन की और दवाइयों की, वो बंदर बांट कर ले गए। विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या ये सब चीजें, कि विधायक देखे अपने लेवल पे, जिन लोगों को पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचा,
उठा के मार्केट में बेच दिया, जो जिनको नहीं चाहिए उन लोगों के पास पहुंचा है। अब मोदी जी इसको थोड़ी जाएंगे देखने, इसको मोदी जी नहीं आएंगे देखने। उनकी सरकार है, सरकार उनके नेता हैं, वो देखेंगे। हाँ, वो देखेंगे। आप ये समझिए, नहीं देखे ना उनके नेता। बीजेपी में जो भी कितना भी खराब नेता हो, वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ले, इधर से वॉशिंग मशीन में निकलेगा, उधर साफ हो जाएगा वो। हाँ, ऐसा है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, बहुत सारे नेता हैं जिनकी गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बंद हो गई। यही होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं भाजपा में, इन्हीं का नारा था तिलक तरवाजू और तलवार इनको मारो जूता चार। आज भाजपा के नेता बने हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बगला के हैं, यही प्रतापगढ़ के पास के। इन्हीं का मेन नारा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार। आज भाजपा के नेता बने हैं। भाई भाजपा में चला कैसे? यहाँ वर्तमान विधायक के काबिल उम्मीदवार उतारिए, नहीं तो जनता पसंद करती है। मोदी जी पसंद है, आप कह रहे हैं मोदी जी सब ठीक कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी के लोग। योगी जी भी पसंद है, योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या योगी जी क्या अच्छा काम कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए। बड़े बड़े जो पूरे प्रदेश से माफिया राज खत्म कर दिया। हाँ, बिल्कुल खत्म कर दिया। किसी को औकात नहीं है आज प्रदेश में कि किसी की जमीन जबरदस्ती हड़प ले। अच्छा, चौराहे पर गुंडई थी, आज कहीं कोई गुंडा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, जो कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी। और आप लोग कह रहे हैं उनके विधायक को हरवाएंगे, सरकार कैसे बनेगी? बने ना बने, जाए भाल में सारे, लेकिन जो गड़बड़ है। आप देखिए, बिजली 17 से 18 घंटे हमें मिल रही है। 17 से 18 घंटे बिजली हमें मिल रही है। इनके सांसद विधायक किसी मतलब के नहीं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं योगी जी ठीक है, इनके सांसद विधायक ठीक नहीं। हाँ, जो हमारे क्षेत्र में गए हैं, ये सब महाडकैत। गडकरी भी कहीं से सांसद हैं, लेकिन ये खाली गडकरी का जनता खाली वोट लेने आते हैं। उसके बाद 5 साल गए, लोकसभा में मोदी जी को वोट देंगे, चाहे उस साले चोर को खड़ा कर दें, उनको दिल्ली संभालना है। मतलब मोदी जी लोकसभा चुनाव किसी खड़ा कर देंगे? प्रधानमंत्री के बनने के लिए कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी है संख्या बल। अच्छा, 300 के पास उनको भेजना है। तो आप कह रहे हैं योगी जी ठीक काम कर रहे हैं, तो अगर उनके विधायकों को हरवाएं, सरकार कैसे बनेगी? योगी जी जहाँ से लेंगे विधायकों को नहीं, विधायक जाएंगे, विधायकों की बात नहीं कर रहे। योगी जी भी केंद्र में जाने वाले हैं। नहीं जाएंगे, अगर जब यहाँ पर सरकार नहीं बनेगी तो योगी जी जैसा आदमी केंद्र में चाहिए भी भैया। अच्छा, योगी जी जैसा आदमी केंद्र में चाहिए। हाँ, केंद्र में चाहिए भी। यहाँ तो है ही है, ठीक है। अगर यहाँ बनी उनकी सरकार तो रहेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कह रहे हैं केंद्र में जाना नहीं जी, मुख्यमंत्री जब तक यहाँ पे है तब तक मुख्यमंत्री है। उसके बाद तो केंद्र में जाने लगे। मोदी जी के बाद वही प्राइम मिनिस्टर के बाद योगी जी का नंबर। योगी जी जैसा आदमी चाहिए। नंबर किसका है जी? ये तो उनकी पार्टी बिना किसी राजनीति चाहता हूँ योगी जी जैसा आदमी क्यों चाहिए? बता रहा हूँ ना, बिना किसी राजनीतिक दबाव के। राष्ट्र हित पर मोदी जी का काम और योगी जी का काम जो सराहनीय कार्य है, वो फिलहाल पीछे जो सरकारें रहीं उनके शासनकाल में ऐसा कोई नहीं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, मतलब कि हाँ, नहीं बता रहे ना, आर्मी से रिटायर्ड है दोनों, आर्मी से आप एयरफोर्स से। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या अंतर क्या है, क्या फर्क है? पहले 10 साल कांग्रेस सरकार तो बहुत लंबे समय तक रही। जैसे इनका राहुल गांधी के ले लीजिए जी, कहीं इनका भाषण हुआ तो कहते हैं हम आलू की फैक्ट्री लगवा देंगे। जिनको फैक्ट्री लगाने में क्या दिक्कत है? नहीं, आलू से सोना बना रहे थे ना। आलू जब जमीन से पैदा होता है, नहीं, वो तो बाद में पूरा बयान सुना गया, कुछ और बयान निकला, वो तो क्लिप थी लोग कहते हैं। क्या बताया आपको, क्या बताया कि आलू सोना? आलू से सोना उगाने की हमने सुना है। ऐसा जी, जब कोई गलती हो जाती है। आपने पूरा भाषण सुना था? बिल्कुल सुना था, पूरा भाषण बिल्कुल सुना है। कि वो सिर्फ कटिंग सुनी थी? अब देखिए, सुनिए जी, कटिंग है या भाषण है पूरा? अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो कह देते हैं क्लर्कियल मिस्टेक हो गया। योगी जी ऐसे नेताओं का अगर कुछ बोल दिए तो जी हमसे गलतियां तो मोदी जी से भी होती है ना तमाम। अरे आप पब्लिक से हो जाए तो पब्लिक का गला काट देते हैं। आप भाषण में गलतियों की बात कर रहे हैं, तो भाषण में गलतियां तमाम बार मोदी जी ने भी की है। मोदी जी के भाषण उस वजह से किसी को खारिज करना गलत नहीं होती ना। मोदी जी के भाषण का बोलने का जो हमने नहीं मतलब था, उनकी मंशा गलत नहीं होती, बिल्कुल गलत होती है। उनका सिर्फ एक उद्देश्य है मोदी को बदनाम करना, मोदी जी को बदनाम करना। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है। अगर राहुल गांधी इतने ही अच्छे होते, उनके बड़े बड़े लीडर उनसे खिलाफ क्यों चले गए? कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर भैया, कपिल सिब्बल जैसे लोग, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, ये इनके खिलाफ क्यों खड़े हो गए? अगर बहुत अच्छे थे, क्यों खिलाफ खड़े हो गए?
वो लोग पार्टी का इंटरनल मामला है संगठन को लेकर, लेकिन देख रहे जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं रह गई जितना कांग्रेस सब समझते हैं। जनता सब देख रही है, समझती है। रही बात योगी जी की, योगी जी बिना किसी दबाव के काम करते हैं और किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, क्योंकि उनको अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाना है। मोदी जी को अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाना है, उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाना है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। कहा जाता है यही कि जो देता है केशव प्रसाद मौर्य, यहाँ के लोग चाहते थे वो मुख्यमंत्री बने, पर योगी आदित्यनाथ बन गए, यहाँ के लोग नाराज रहते हैं। बहुत अच्छा हुआ योगी जी बने। अच्छा। और आगे भी बीजेपी की सरकार बनती है तो हमारी तो यही कामना है कि योगी जी ही इस देश के मुख्यमंत्री रहे। अच्छा, बीजेपी की सरकार बने, आज आप समझ लीजिए भाई साहब, गांव में 17-18 घंटे लाइट आ रही है। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। अगर दूसरी सरकारें होती 4 घंटे भी लाइट नहीं आती थी, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। पहले क्या, इससे पहले 4-5 साल पहले अखिलेश यादव सरकार तब बिजली आती थी, बिजली की बहुत समस्या थी। बिजली कब आए कब गए कितनी तेज आए, पहले जब रहे तब बिजली जो है बराबर आवत रही। और बाद बिजली उहिन तीरा सब जहाँ लेकर हाँ बिटामा 24 घंटा बिजली दे यहाँ 24 घंटा छोड़े यहाँ तो 24 घंटा बिजली है। और यहाँ से ये विधानसभा से यहाँ जीते थे, तब उस समय विधानसभा को बिजली खूब मिली थी। ये सही। अच्छा, आप लोग तमाम चीजों पर कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो विधायक है आपके ठीक नहीं है, फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं योगी जी ठीक हैं, और फिर कहते हैं मोदी जी ठीक है। बड़ा मतलब कंफ्यूज, मोदी ठीक, ये गांव बड़ा कंफ्यूज लगता है मुझको। नहीं है, यहाँ के लोग लोकल समस्या पे वोट देंगे, लोकल लीडर लोकल समस्या, लोकल लीडर लोकल समस्या। पैसा ढील के पूरी खेती चरवा लेता है, रात में हाकत सबगत हो जाती है। केशव प्रसाद धंधा अपन बंद नहीं करे, गौ हत्या वाला कहाँ नहीं करा था, केशव प्रसाद है उनके पास है। कहाँ पर यही है, गए देखा? अब देखा है, सुना है बराबर। केशव प्रसाद मौर्य, हाँ केशव प्रसाद मौर्य के है। क्या होता है वहाँ पर? लद्दाख के जो है सब भेज रहे हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? गौकसी वाला काम केशव प्रसाद मौर्य, और यहाँ सांप घैसा केशव प्रसाद मौर्य गौकसी काम करते हैं। कहाँ पर? हैं पूरे प्रदेश लेवल पर। अच्छा, हाँ ये बहुत बड़ा डान है। हाँ इससे बड़ा डान तो भाजपा में कोई है ही नहीं। कौन है? हाँ क्या डाउन कैसे? रुक जाइए, एक मिनट सुनिए, देखिए बदनाम कोई और होता है, जबकि खुद ये लिप्त है हर मामले में। बीजेपी के नेता खुद हर मामले में लिप्त है। आज जैसे गौकसी की बात आ रही है, हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां हैं, एक भी मुस्लिम की कंपनियां नहीं है। अच्छा, सब और कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है इसमें नेता। बड़े बड़े उद्योगपतियों की फैक्ट्रियां हैं जहां नंबर 1 होता है कटिंग, और विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। उस पे कोई एक जो गौशाला बनवा जो गाय का जो गौशाला है उसमें सांड को क्यों नहीं ले जाते? गैया मर रही है चारा बिना, गौशाले में क्यों जो है भूसा नहीं दिया जाता? सरकार कहती है, चिल्ला रही है कि हम गौशाला खोल रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या उस केशव प्रसाद मौर्य जो है पहले भी ये काम कराते थे, स्लाइटर ये लदवा के भेजना गाय गोरू। आज भी लोगों का ये कहना है कि इनके स्लाइटर हाउस चल रहे हैं। कहना है कि आप लोग को देखा सुना है? नहीं देखा, हम इतनी बड़ी हमारी कहाँ पावर है कि हम मुख्यमंत्री का देखने जाएंगे वो क्या काम कर रहा है, अच्छा या बुरा। चर्चा है, सुनते हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये किसी ने नहीं देखा है। ऐसी बातें बोलना नहीं चाहिए जब तक आप किसी बातें में कॉन्फिडेंस नहीं है, कंफर्म नहीं है, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। एक बार वहाँ हाईवे पर गौशाला बना हुआ, जाकर देखिए गाय की क्या स्थिति है। बिल्कुल एकदम चारा भूसा, जो वहाँ रक्षक लोग लगे हैं वो चारा भूसा खुद। जितने भी विधायक मंत्री हैं, जितने भी विधायक मंत्री हैं, चुनाव के पहले उनकी संपत्ति क्या थी, क्या है, जांच की जाए। ठीक बात, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जो गौशाले बनाई गई हैं उसमें जानवर रहते ही नहीं, बाहर छोड़ दिए जाते हैं उन्हीं लोगों कर्मचारियों के द्वारा जहाँ भी बनाए हुए हैं, और खेती का नुकसान हो रहा है। सब गौशालाएं बनी हुई हैं, गौशालाएं बनी हुई हैं, पर्याप्त नहीं है, ऐड मिलता है, लेकिन उन सब चीज़ों का दुरुपयोग प्रशासनिक स्तर पे, लोकल स्तर पे होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। नाम के गौशाला है। आप जान लें यहाँ अगर समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे टिकट पाएंगे
और चाहे जिस पार्टी से 5 जने लड़ेंगे तब भी वो जीत पाएंगे। मनोज पांडे भी लड़ेंगे। मतलब कुल मिला के आप लोग जाति के आधार वोट देने वाले हैं। आपने अभी बोला ना, आपने अभी बोला ना कंफ्यूज है आप। हम लोग कंफ्यूज नहीं है, हम लोग बेबाक राय रखने वाले लोग हैं। हम लोग अपनी राय बेबाक रखते हैं। यहाँ पर हर पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, हर बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। और आपको असली धर्मनिरपेक्ष देखना है तो मेरे गांव में कभी आइए और देखिएगा। ये आदमी मुसलमान है, भजन कीर्तन में शामिल होता है। हम लोग इनके यहाँ हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम या ये भाई साहब है दलित है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा विपक्ष के नेताओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस समय अखिलेश यादव हैं विपक्ष में, प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट की जा रही है, तीसरी मायावती। विपक्ष के तौर पर कौन मजबूत नजर आता है? जैसे कांग्रेस का दावा है कि प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा नजर आ रही है। लखीमपुर पहले पहुंच गई, हाथरस पहुंच गई। आप ये मान के चलिएगा कि विपक्ष की कोई भी पार्टी रहेगी वो 50 सीट नहीं डाकेगी। अच्छा, प्रियंका गांधी के यहाँ जो भीड़ लगती है वो सिर्फ उनको देखने के लिए लगती है और देने के लिए नहीं लगती। अच्छा, कैसे नेता है प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी को कुछ ABCD यहाँ की संस्कृति के बारे में नहीं पता है। अच्छा, इस देश की संस्कृति के बारे में क्या पता है? कभी बात मुलाकात हुई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। उनके भाषण से पता चलता। राहुल गांधी के अंदर यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर राहुल गांधी तो कहते हैं भाई वो जनेऊ पहनते हैं। अरे वो जनेऊधारी ब्राह्मण इसलिए तो उसको बोला जाता है। वो इंसान अगर वास्तव में सीरियस होता इस देश के बारे में तो पहले यहाँ देश के कल्चर को देखता, इस देश की जनता के साथ उठता बैठता। आप किसी दलित के घर जा, अरे सब नौटंकी नाटक है दिखाने के लिए। मतलब कि मोदी जी करें तो अच्छा है। मोदी जी तो चाय वाले है ही है। राहुल गांधी, मोदी जी तो चाय वाले। एक चीज बताइए, मोदी जी के भाई कहाँ पे नौकरी करते पता है ना आपको? 15 साल जो आदमी चीफ मिनिस्टर रहा, 7 साल से जो प्राइम मिनिस्टर रहा, वो अपने परिवार को कहां से कहां ले जा सकता था। लेकिन उन्होंने, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। अपने औरतों को नहीं ध्यान दे पाता है, अच्छी बात है। अपनी औरत को छोड़ दिए, अच्छी बात है। जब जो अपने परिवार को नहीं देख पाएगा। थोड़ा करके आप BCCI को उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। मोदी मान लीजिए लड़के नहीं है, छोड़ दिए हैं। वो जय शाह को BCCI का अध्यक्ष बना दिए हैं। उनको बोलना तक नहीं आता है। हाँ, सेक्रेटरी बना दिए हैं। इंग्लिश नहीं बोलना आता है। जाके दुबई में सट्टा लगवा रहे हैं जब मन हो रहा है। और क्या, और वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, और क्या कर रहे हैं? किसने बताया? आप पता करिए, आप गूगल पे सर्च करते हैं, नहीं बच्चे सट्टा लगवा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? दिन प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ रही है। केवल मोदी जी की नहीं बढ़ रही है। केशव प्रसाद उनके 300 करोड़ का दिल्ली में घर लिए हैं। 300 करोड़ का VIP। रुको भाई, उनको पकड़ो, उनको अंकल जी रुको। 300 करोड़ का केशव प्रसाद मौर्य घर लिए हैं। हम जो अंकल, अरे मोदी जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जितने बचाइए भी आते हैं, सब कमा खा रहे हैं। ऐसा नहीं है जी। सुन लीजिए। नहीं, यहाँ नहीं घुमाना पड़ेगा। नहीं, इसको नहीं। हमारा कहने का मतलब है, कांग्रेस के जमाने के नौकरी पाने वाले व्यक्ति खुद कांग्रेस जिस थाली में खाए हैं उसी को खेद कर रहे हैं। बोलिए मत आप। आपके बात में मैंने नहीं बोला, आपके बात में मैंने नहीं बोला। जिस थाली में अगर हम खाएं, अगर छेद करते हैं तो हमको बड़ा कष्ट होता है। किस थाली में खाएं? कांग्रेस के जमाने की नौकरी पाए हैं आप। अच्छा। रिटायर हो गए तो उसका आप क्यों जो आप वो कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? मतलब जिसकी सरकार में नौकरी मिली उसको वोट देना चाहिए कह रहे हैं। दे चाहे न दे, हम वोट की बात नहीं कर रहे हैं, राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत विरोध पर अगर देखिए आप तो अमित शाह का लड़का क्या है आज? आपका नाम क्या है? हमारा नाम मत पूछिए, अमित नाम से नहीं मतलब। हम बताएंगे, आप कैमरा कर दीजिए, कैमरा उधर बोलने। नहीं, हम नाम से नहीं मतलब। अरे सबका नाम पूछ रहे, बात कर। नहीं, नाम नहीं बताएंगे अभी, हम कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन जिस हमारा कहने का मतलब ये है, अमित शाह कितना जो है बहुत बड़ा अमीरपति था, उद्योगपति था। क्यों नहीं था? अमित शाह के पास बहुत पैसा। रुक जाइए ना, आपसे जवाब कर रहे हैं। इस 1.5 घंटे की बातचीत में आधा घंटा आप ही बोल रहे हैं, क्यों परेशान? उनका लड़का जो है अंबानी के साथ जो है शेयर कर रहा है। रेलवे के निजीकरण में वो अपना जो है आधा शेयर उधार बन रहा है। क्या वो अच्छा काम कर रहा है? बेरोजगारी बढ़ा रहा है कि जो है रोजगारी बढ़ा रहा है? हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। हम आज तक यही नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने अपने लड़के को
लगाओ माइक है कुछ किसको माइक इसमें नहीं लगता कंटिन्यू रखिए इसका ठीक है इसका ठीक है ठीक जमाने में कांग्रेस में भी अच्छे नेता हुआ करते थे जैसे माधवराव सिंधिया थे राजेश पायलट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अपने नाती को विधायक और मंत्री न बनाते सांसद न बनाते परिवारवाद नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई अमित शाह ने अपने बेटे जय शाह को सेक्रेटरी बना दिया। एक चीज बताइए, आप दोनों का अलग ही चलता रहता है। काबिलियत रहेगी तो कोई भी बनेगा, चाहे अमित शाह हो चाहे भाई साहब एक मिनट मास्टर एक चीज है, अगर किसी के अंदर हम आपको जवाब देते ना भैया इधर आओ अमित शाह के बारे में बताइए क्या कह रहे हैं। आपको जवाब देते हैं युवा है जब दमका पाल बहुत बड़ा अरे प्रभु एक सेकंड, जब दमका पाल बहुत बड़े डकैत थे जब दमका पाल बहुत बड़े सुन लीजिए मेरा बेटा भी उनका सुन ले पहले पूरा, आप पूरा बोल लीजिए। दमका पाल बहुत बड़े डकैत थे जब तक कांग्रेस में थे, तब तक बहुत बड़े डकैत थे। आज उनसे बड़ा ऋषि मुनि कोई नहीं है, इसलिए भाजपा के सांसद हैं। ठीक, यहीं पर हमारे मर गए वो सांसद क्या नाम है श्यामाचरण जी, वो भी बहुत बड़े जो है माफिया से मिलान करते थे। जब भाजपा के सांसद हुए तो उनसे बड़े कोई मुनीन नहीं थे। कौन सा जो है राजनीति चल रही है हम नहीं समझ रहे, कैसी राजनीति है कि हमारे में हो तो ऋषि मुनि हो और बाहर के हो तो डकैत, तो कौन सी राजनीति है, कैसी राजनीति है? अमित शाह के लिए आप बता रहे हैं ना आपको, सुन ले फिर इनके बाद बोलिए भैया। अमित शाह के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर हम अमित शाह के लड़के होते तो हम भी बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन के बैठे होते। अगर हम उनके लड़के होते तो हो सकता है हम भी बीसीसीआई। दूसरे के ऊपर जातिवाद परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, कहते हैं मोदी जी के भाई कुछ नहीं किए, लेकिन सब के तो किए हैं। सब तो अपने पोतों को बेटों को सबको भर रहे हैं। चलिए अंतिम जवाब आपसे देते हैं जी हाँ ठीक है, अंतिम जवाब दीजिए। आप कहते हैं ना उनकी बात का जवाब देंगे। अभी उन्होंने बोला ना अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई सेक्रेटरी क्यों हैं? अभी वो बोल रहे हैं ना विधायक का लड़का विधायक हो गया। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मेरा लड़का नेवी में अधिकारी है, तो क्या बुराई है भाई? नहीं वो तो क्वालिफाई करके पहुंचा है ना भाई, एग्जाम की दिया होगा। जनता ने उस विधायक को जिसका बाप विधायक या मंत्री रहा उसके विधायक उसके लड़के को विधायक जनता ने चुना ना, जनता ने चुना कि उनके पिताजी ने चुना, जनता ने उनको पसंद किया ना। जनता ने विक्रमाजीत कुमार को भी पसंद किया जो कि यहाँ दर्शन नहीं दिए, जिनका हम विरोध कर रहे हैं। मतलब जनता जिसको जितवा दे, जो जनप्रतिनिधि बन जाए वोट लेके, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में तो यही है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता जनार्दन, नेताजी बोलते ना जनता जनार्दन बड़ी है, तो जनता जनार्दन ने जिसको जिता दिया। राहुल गांधी भी ठीक लगते हैं ना फिर आपको? अमेठी से आपकी बार जीत गया, पहले जीतते रहे, जैसे पहले जीतते रहे, लोगों को लगता था कि कुछ काम करेंगे, उम्मीद में कायम थे। लेकिन अमेठी का हाल जाके देखिए आप, आज से 7 साल पहले अमेठी हम कई बार गए, देखा टूटी फूटी सड़कें। अच्छा, आपके क्षेत्र में मान लीजिए जो सरकार आएगी है ना, जो भी विधायक बनता है ना, जिसकी भी सरकार आती है, उससे क्या अपेक्षाएं, क्या काम होने चाहिए? बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, चार ही अपेक्षाएं हैं जनता को। बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगार, ये चीजों को दुरुस्त करेगी जनता, उसी को जो है वोट देगी। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे समाजवादी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। कांग्रेस से हमें मतलब नहीं है, हमें कांग्रेस में जो गंदी विचारधारा लोग हैं, अगर वो अच्छा काम करे तो हम बीजेपी को वोट करेंगे। गंदी विचारधारा, कांग्रेस की गंदी विचारधारा, बिल्कुल गंदी विचारधारा। अच्छा, वो जनता को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते रहे, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते रहे। तो तमाम लोग कहते हैं बीजेपी ये करती है। बीजेपी ने कभी नहीं किया। बीजेपी जो बोलती है, पिछले चुनाव में बड़े बयान आए, शमशान कब्रिस्तान, क्या गलत किया था? समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान के लिए इतनी जमीनें दे दी, मंदिरों के लिए भी कुछ देते होते, तब तो बोलते कि हाँ उन धर्म नहीं दी थी। किसको दिया था बता देना, कहा मंदिर का विरोध कर रहे हो आप अयोध्या में एक तरफ, हम मंदिर बनने नहीं देंगे जीते जी। किसने कहा? मुलायम सिंह अखिलेश ने गोली चलवा दिया। अखबार पढ़ रहा था, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम उनसे, अगर हमारी सरकार आई तो उनसे अच्छा मंदिर बनवाएंगे। अरे अब तो मजबूरी है ना, जनता का रुख देख लिया ना इन लोगों ने, तभी तो जनेऊधारी ब्राह्मण बन गए। केजरीवाल और नौटंकी बंदर वो पहुंच गया वहाँ पर जो है, केजरीवाल नौटंकी बंदर, बिल्कुल। और क्या है? अरे बोलता था मेरी नानी कहती थी जहाँ पर मस्जिद तोड़कर बनवाया जाएगा मंदिर, वहाँ नहीं। ये कब कहा है? अच्छा, बिल्कुल कहा है। अन्ना हजारे के चक्कर में राजनीति चमका ली अपनी।
हमने न्यूज में सुना है, न्यूज में सुना है। बिल्कुल, हम केजरीवाल के मुंह से थोड़ी गए जी। अब से 50 साल पहले इस विधानसभा का एक एक गांव मेरा घुमा हुआ है, वो भी डॉक्टर लोहिया और शालिग्राम जायसवाल के साथ। अच्छा, राजनीति के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जी जी। और जो विश्वविख्यात की बात मैं कर रहा हूँ वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो है विभागाध्यक्ष फिलॉसफी डिपार्टमेंट प्रोफेसर संगम लाल पांडे जी हैं। हमारे गांव के उनकी किताबें जो है विदेशों में चल रही हैं। वो एमएलए के लिए खड़े हुए इस विधानसभा से, और जो जबरदस्ती उम्मीदवार थोपे जाते हैं उनकी टक्कर में वो नहीं, उनका चयन नहीं हो पाया। लिहाजा अगर ये शासन देखे कि उम्मीदवार कैसा है, उसकी व्यवहारिकता, उसकी सामाजिकता, उसकी योग्यता के आधार पर उनको चुनाव में जगह दिया जाए तो शायद कुछ काम भी हो, देश का उद्धार। जहाँ तक विभिन्न प्रकार की योजनाओं का प्रश्न है, तमाम प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, जीतने वाले क्षेत्र से उनको, लेकिन उनका क्रियान्वयन संचालन वो 10% भी नहीं। मोदी जी बनारस क्यों चुनते हैं? क्या मतलब योजना? जब सही लोगों को, सही पात्र लोगों को सही योजनाएं न मिले तो उसका उद्देश्य सिद्ध होगा नहीं। थोपने वाली बात हो जाती है। आपकी नीयत सही है, नीयत सही है कि देश की, वो मेरा देश को आगे बढ़ाना है, देश की जनता को आगे बढ़ाना है, तो वही पार्टी, वही विधायक, वही नेता इस देश में सरकार चला पाएगा। ठीक बात है। तो ये था प्रयागराज मंडल के फूलपुर लोकसभा के अंदर पापा मऊ विधानसभा का शमशी गांव, समही गांव। और ये बातचीत आपको कैसी लगी? तमाम तरह के पक्ष सामने आए, आर्मी, एयरफोर्स से रिटायर्ड लोग मिले, गांव के किसान मिले, नौजवान मिले, उन्होंने जो बातचीत की और जो एक विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, यहाँ लोकल विधायक, फिर प्रदेश में सरकार कैसी हो, केंद्र में सरकार कैसी हो, लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से खबरें उन तक आती हैं, किस तरह से नैरेटिव बनता है। आपने पूरी बातचीत सुनी, आपको क्या समझ में आया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी ललन टॉप की यात्रा। क्या हाल है यूपी? मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ आयुष हैं।